अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। पाकिस्तान सुपर लीग 2023 का जो सिलसिला है वो खत्म हो गया है और कल पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल था जिसमें लाहौर कलंदर ने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ इंतहाई सनसनीखेज और दिलचस्प मार्के के बाद आखिरी ओवर में जमान खान ने 13 रन डिफेंड किए और 13 में से सिर्फ 11 रन बनने दिए और एक तारीखी शिकस्त से दो चार किया मुल्तान सुल्तान की टीम को, जो कि पहले 13 से 14 ओवरों में टोटली मैच में हावी दिखाई दे रही थी। दूर दूर तक लाहौर कलंदर इस मैच में नहीं था, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के एक ही ओवर में 3 विकेटें, जिसमें उन्होंने पहले टीम डेविड को आउट किया, फिर अनवर अली को बोल्ड आउट किया, उसके बाद आते ही अगली गेंद पर जो है वो उसामा मीर भी आउट हो गए। तो इन 3 कीमती विकेटों के बाद जो है वो मुल्तान की बैकबोन टूटी और एकदम से लाहौर के अंदर मुकम्मल तौर पर मैच में हावी हो गया। लेकिन उसके बाद जब दोबारा स्पेल आया, हारिस रऊफ का आखिरी ओवर था, आखिरी ओवर में उनको अब्बास अफरीदी जो कि नए पाकिस्तान के नौजवान फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके जड़ दिए और 22 रन मजमूई तौर पर लगाए। तो उसके बाद पूरा मोमेंटम जो था वो मुल्तान के हवाले से मुल्तान की तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी लाहौर ने शानदार आखिरी ओवर में जमान खान ने जो है वो 13 रन डिफेंड करके लाहौर कलंदर को मजमूई तौर पर दूसरी दफा और मुसलसल भी दूसरी दफा जो है वो टाइटल जितवा दिया। लेकिन इस सारे सिनेरियो के साथ साथ आपसे बात करेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग 2023 का फाइनल जीतने वाली मुल्तान सुल्तान, हारने वाली मुल्तान सुल्तान और जीतने वाली लाहौर कलंदर को पूरा जो इनाम है वो कितना मिला। अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो ये जो टीमें होती हैं ये स्पॉन्सरशिपों से काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है वो कमाती हैं। ये जो इनाम होता है ये ऐसे ही कह सकते हैं जैसे आटे में नमक के बराबर होता है। तो ये जो इनाम इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इन जीतने पर मिलता है तो ये इस सूरत हाल में ही होता है। लेकिन जो स्पॉन्सरशिपें होती हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है, उससे इससे भी ज़्यादा जो है ये पैसा कमा लेते हैं। लेकिन मजमूई तौर पर आपसे शेयर तो करना है, तो मजमूई तौर पर अगर बात करें तो लाहौर कलंदर को 12 करोड़ रुपया दिया गया है, जबकि जो मुल्तान सुल्तान जो कि दूसरे नंबर पर रही है, रनर अप रही है साल 2022 की तरह, तो उसको 4 करोड़ और 80 लाख दिए गए। उसके साथ साथ जो ट्रॉफी दी गई है वो भी 24 कैरेट के सोना उस पर भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो सारी सोने के नहीं है, उसमें कुछ और मटेरियल भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो भी जो है वो 24 कैरेट के सोने वाली जो ट्रॉफी है वो भी लाहौर कलंदर को जो दी है गई है। उसके बाद बात करेंगे दोनों कप्तान शाहीन शाह अफरीदी और जो आपके शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे मैच के बाद। जब फाइनल मैच खत्म हुआ था तो शाहीन शाह अफरीदी ने नंबर 6 पर आकर बैटिंग करने के हवाले से जब सवाल पूछा गया, क्योंकि उनकी जो कीमती इनिंग थी 15 गेंदों पर 44 रन बनाए और टीम को कहीं ना कहीं वही जो है वो इनिंग सहारा देगी, क्योंकि 121 रन पर आपके 112 रन पर आपके 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। और उसके बाद एकदम से शाहीन शाह अफरीदी की वो एक जिम्मेदाराना और एक दलेराना बैटिंग की वजह से लाहौर कलंदर की टीम 200 रन का जो इंसा वो क्रॉस करने में कामयाब हुई। तो शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि डेविड विजी और मैं मिलकर बैठे हुए थे, डेविड विजी मुकम्मल तौर पर पैड करके बैठा हुआ था और मैंने सिर्फ अभी एक पैड किया था, लेकिन जिस तरह विकेट गिरी थी तो मैंने कहा था कि मैं जाता हूं बैटिंग के लिए। और डेविड विजी ने कहा कि अभी गेंदें काफी पड़ी हैं तो आप जाएं पावर हिटिंग करने की कोशिश करें, अगर 2-3 हिटें लग गई तो जो हमारी टीम है वो जो इस वक्त प्रेशराइज्ड है वो प्रेशर से निकल आएगी और मोमेंटम हमारी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यही शाहीन शाह अफरीदी सोच कर गए थे कि मैं थोड़ी सी 2-3 हिटें लगाऊंगा और वापस आ जाऊंगा, क्योंकि बालन है, इतनी ज्यादा बैटिंग तो कर नहीं पाए। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी हुई, कुदरत की तरफ से, वो कुदरत का निजाम जिसे आप कहते हैं, हम भी कहते हैं, तो वो 15 गेंदों पर शानदार उनकी जो है वो 50 तो मुकम्मल ना हो सके, लेकिन 44 रन की कीमती इनिंग आ गई, जिसकी वजह से जो है वो मैच मुकम्मल तौर पर लाहौर के अंदर के हक में हो गया। लेकिन अगर देखें कि वो इनिंग इनकी निकाल दे, डेविड विजे भी बाद में बैटिंग करने के लिए आए, वो भी कोई इतना खास नहीं कर पाए थे। तो इसका मतलब है कि जो 200 का रन पर इनकी टीम पहुंची है तो उसका सरासर क्रेडिट जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को जाता है। और उसके बाद बात करेंगे कि मोहम्मद रिजवान ने भी कहा कि मैच के अंदर सबसे जो ज्यादा और अहम टर्निंग पॉइंट था वो वही था जहां हमने 115 या 120 रन पर 5 से 6 खिलाड़ी आउट कर लिए थे और मोमेंटम बिल्कुल हमारी तरफ था और हम चाहते थे कि लाहौर के अंदर को 150 से भी कम स्कोर पर रोके। लेकिन एकदम से शाहीन शाह अफरीदी की एंट्री हुई और जिस तरह की इन्होंने अब्बास अफरीदी और एहसानुल्लाह के खिलाफ पावर हिटिंग की, 5 छक्के और 1 चौका लगाया अपनी इनिंग के अंदर, तो इससे जो मुकम्मल तौर पर मोमेंटम था वो मुल्तान से छिन गया और लाहौर के अंदर की तरफ चला गया, जिसके बाद लाहौर ने कामयाबी भी हासिल की है और बड़ा टारगेट भी सेट करने में कामयाब हो गए हैं। और उसके साथ साथ बात करेंगे कि फ़खर जमान जो कि लाहौर के अंदर के ओपनिंग बल्लेबाज हैं, हालांकि फाइनल में हस्ब मामूल उनकी जो बैटिंग है वो इतनी लंबी तो नहीं आई, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल थी, अपनी विकेट भी बचानी थी और कुछ स्कोर भी करने थे, तो वो उसमें ज़रूर कामयाब हुए। तो फ़खर जमान ने मजमूई तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में सबसे ज़्यादा 100 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। आपको बता दूं कि ये कारनामा उन्होंने कल फाइनल में छक्का लगाकर हासिल किया था। उसके साथ साथ दूसरे नंबर पर कामरान अकमल मौजूद है और तीसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो वहां पर अश्विन वाटसन और चौथे नंबर पर आसिफ अली मौजूद हैं।